नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित बादल स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल में। सोनू निगम भारतीय सिनेमा जगत के ऐसे कलाकार जो अपनी सुरीली आवाज़ के माध्यम से भारत के घर घर में मौजूद हैं और इनके गाए गाने हर वर्ग के लोगों द्वारा पसंद किए जाते हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब को फॉलो करने वाले गायक तो इंडस्ट्री में ढेर सारे आए और आकर कितने गुमनाम भी हो गए, लेकिन सोनू निगम एक ऐसा नाम, एक ऐसा कलाकार, एक ऐसा गायक जिसने अपनी आवाज़ से न सिर्फ रफ़ी साहब को हमारे बीच जिंदा रखा बल्कि अपनी भी एक अलग पहचान बनाई। साल था 1973 और दिन था 30 जुलाई। इसी दिन हरियाणा के फरीदाबाद में सोनू निगम का जन्म हुआ। इनके पिता अगम कुमार निगम और माताजी शोभा निगम दोनों ही स्टेज सिंगर थे। अब जिसके माता और पिता दोनों ही गायक हों तो उनके थोड़े बहुत गुण तो बच्चों में आना स्वाभाविक है ही। और फिर सोनू निगम के घर का माहौल भी संगीतमय ही था, जिसको सोनू निगम ने बचपन से देखा और महसूस किया। और शायद यही सब वजहें रहीं कि जिस उम्र में काफ़ी बच्चे ठीक से बोल भी नहीं पाते, दूसरों के सामने आने में, बात करने में झिझकते हैं, उस उम्र में महज 4 साल की उम्र में सोनू निगम ने स्टेज पर गाना शुरू कर दिया था। यहाँ से उनके माता पिता को भी समझ में आ गया कि उनके बच्चे में कुछ अलग बात तो है। इसके बाद सोनू निगम के पिता ने उनको संगीत सिखाना शुरू किया और अपने प्रोग्राम्स में भी साथ ले जाने लगे, जहाँ सोनू निगम स्टेज पर रफ़ी साहब के गीत गाते और लोगों को एंटरटेन करते। यहाँ से सोनू निगम के सिंगर बनने का सफ़र शुरू हुआ और वह एक स्टेज परफॉर्मर के तौर पर अपनी पहचान बनाने लगे थे। 10th क्लास तक आते आते सोनू निगम ने कई संगीत प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया और ढेरों इनाम अपने नाम किए। अपने माता पिता के नक्शे कदम पर चलकर यहाँ तक पहुँचे सोनू ने अभी तक संगीत की कोई शिक्षा नहीं ली थी। बस रफ़ी साहब, किशोर दा, लता जी और मन्ना दा, इन सिंगर्स के गानों को ध्यान से सुनते, उन्हें सीखते और स्टेज पर गाते थे। फरीदाबाद से दिल्ली पहुँचने तक सोनू निगम के स्टेज की सिंगिंग का सफ़र अच्छा चल रहा था। यहीं उनके टैलेंट और संगीत की तरफ सोनू निगम के झुकाव और दीवानगी को देखते हुए उनके पिता को लगा कि सोनू निगम को और आगे बढ़ना चाहिए और इसी लाइन में अपना करियर बनाना चाहिए। यही सोनू निगम भी चाहते थे। बस फिर क्या था, उस्ताद ताहिर खान से संगीत की शिक्षा लेने के बाद सोनू निगम आंखों में सिंगर बनने का ख्वाब लेकर अपने पिता के साथ निकल पड़े सपनों के शहर माया नगरी मुंबई की तरफ। और यहाँ से शुरू हुआ उनके करियर के उतार चढ़ाव और स्ट्रगल का दौर। मुंबई आकर सोनू निगम ने यहाँ भी वही काम शुरू किया जो वह दिल्ली में करते चले आ रहे थे। जी हाँ दोस्तों, स्टेज शोज। भारत की है कहानी सदियों से ही पुरानी, ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर बानी। ये विश्व भारती है, वीरों की आरती है, नित नई पुरानी, भारत की ये कहानी महाभारत। जिससे उन्हें मुंबई में स्ट्रगल करने का सहारा मिला और वह बाकी टाइम में अपने लिए काम ढूंढते। मुंबई में सोनू निगम को शुरुआत में कुछ गाने मिले जो सोनू ने रिकॉर्ड तो किए, लेकिन बाद में उन्हें भी डब कर दिया गया। इस सब से वह काफ़ी दुखी भी होते थे। फिर उन्हें संगीतकार उषा खन्ना जी ने समझाया कि यहाँ ऐसा तो होता ही रहता है। सोनू निगम को इसके बाद इक्का दुक्का गाने ही मिले जो उन्होंने गाए भी और वही फिल्म में भी रखे गए। सोनू निगम ने आजा मेरी जान फिल्म में ओ आसमां वाले गाना गाया था, जिसे टी सीरीज़ कंपनी के मालिक गुलशन कुमार जी ने सुना। उन्हें सोनू की आवाज़ पसंद आई और यहाँ से उन्होंने सोनू निगम को सपोर्ट किया। टी सीरीज़ में सोनू निगम ने रफ़ी साहब के गाने गाए जो रफ़ी की यादें नाम से रिलीज हुए। रफ़ी की यादें के अलावा भजन, कव्वालीज, रीमिक्स सॉन्ग्स और प्राइवेट एल्बम्स के गानों के जरिए सोनू निगम को प्रसिद्धि मिलने लगी थी। और इसके बाद दीवाना, किस्मत और जान जैसे एल्बम्स ने उन्हें युवाओं में तो संदेशे आते हैं जैसे गानों ने उन्हें देश भर में पहचान दिलाई। तुमको देखे बिना चैन मिलता नहीं, दिल पे अब तो कोई
जोर चलता नहीं, जादू है कैसा, दिल की नदी में डूब गया हूँ। एक बार जो सोनू निगम सिंगिंग के फील्ड में उतरे, आगे बढ़े, तो उन्होंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपनी सुरीली और मधुर आवाज़ में कई रोमांटिक, सैड सॉन्ग्स, डांसिंग सॉन्ग्स जैसे यादगार सॉन्ग्स दिए। अरे कब तक जवानी छुपाओगी रानी, कबाबों को कितना सताओगी रानी, कभी तो किसी की दुल्हनिया बनोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी, ओ मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी। इसके बाद तो उन पर न भाषाओं की बंदिशों ने काम किया और न संगीत की। सोनू निगम ने हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया, असम, पंजाबी, बंगाली और मराठी के अलावा भी कई भाषाओं में गाने गाए। अपने इस गायकी के सफ़र में सोनू निगम ने लता जी, आशा जी, अलका जी से लेकर श्रेया घोषाल और पलक मुछाल के साथ तक गाने गाए हैं। यहाँ तक हमने सिर्फ सोनू निगम के सिंगिंग करियर की बात की, और यह बात भी किसी से छिपी नहीं है कि सोनू निगम एक मल्टी टैलेंटेड इंसान हैं। तो आइए एक नज़र डालते हैं सोनू निगम के दूसरे टैलेंट्स पर। सिंगिंग के अलावा सोनू निगम ने एक्टिंग करियर में भी हाथ आजमाया है। 10 साल की उम्र में 1983 में सोनू निगम ने फिल्म तकदीर में शत्रुघ्न सिन्हा के बचपन का रोल किया था। इसके अलावा बेताब में भी उन्होंने सनी देओल के बचपन का रोल किया था, लेकिन चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर उन्हें एक्टिंग कुछ खास पसंद नहीं आई, क्योंकि एक तो उन्हें मेकअप की स्मेल पसंद नहीं थी और दूसरा चाइल्ड आर्टिस्ट पर डायरेक्टर प्रोड्यूसर इतना ध्यान नहीं देते थे। इस वजह से तब उन्होंने एक्टिंग छोड़ दी। लेकिन सिंगिंग में सफलता प्राप्त करने के बाद एक बार फिर सोनू निगम की एक्टिंग करने की भावनाएं जागृत हुईं, तो उन्होंने लव इन नेपाल, जानी दुश्मन और काश आप हमारे होते इन फिल्मों में एक्टिंग की। लेकिन फिल्में कुछ खास नहीं चलीं, तो उन्होंने एक बार फिर से एक्टिंग छोड़ दी और अपने सिंगिंग करियर पर फोकस किया। सिंगिंग और एक्टिंग के अलावा सोनू निगम ने रेडियो सिटी 91.1 के शो लाइफ की धुन में बतौर आरजे भी काम किया। सोनू एक अच्छे डबिंग आर्टिस्ट भी हैं। उन्होंने एनिमेटेड फिल्में अलादीन और रियो की डबिंग भी की है। इन सब के अलावा सोनू निगम ने सारेगामा और किसमें कितना है दम जैसे रियलिटी शोज़ की होस्टिंग भी की। सोनू निगम एक अच्छे मिमिक्री आर्टिस्ट भी हैं। कई सारे प्रोग्राम्स में वह बॉलीवुड गायकों और एक्टर्स की मिमिक्री करते हुए नज़र आ ही जाते हैं। जो नहीं कहा हम भी तो है तुम्हारे दीवाने हो दीवाने, हम भी तो है दीवाने, हम भी तो है दीवाने। बात करें सोनू निगम की पर्सनल लाइफ की, तो सोनू निगम की लव स्टोरी भी किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है। सोनू निगम और उनकी पत्नी मधुरिमा निगम की पहली मुलाकात एक प्रोग्राम के दौरान हुई थी। दरअसल मधुरिमा सोनू का इंटरव्यू लेने आई थीं, जहां सोनू निगम ने उन्हें एक बंगाली गाना गलत सुना दिया था। चूँकि मधुरिमा जी भी बंगाली थी, तो उन्होंने उस गाने को सुधारा और फिर खूब हंसी और वहीं से दोनों में दोस्ती हो गई और कुछ समय बाद दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। फरवरी 2002 में सोनू निगम और मधुरिमा ने शादी कर ली। तेरी शर्ट दा मैं ता बटन सोनिए, बालों का तेरे में हाई क्लिप हो गया, चांद से भी ज्यादा सोना मुखड़ा तेरा है, देखते ही दिल मेरा स्लिप हो गया। ओ मर गए यार दीवाने, ओ तेरे लवर पुराने, ओ टाई हार्ड फैन तेरे है, तू ही कदर न जाने। और 2007 में एक बच्चे निवान का जन्म हुआ।
निवान भी सिंगिंग में काफ़ी रुचि रखते हैं और कभी कभी वह भी सोनू के साथ गाते हुए नज़र आ ही जाते हैं। सोनू निगम का विवादों से भी गहरा नाता है। वह कई विवादों में घिरे हुए नज़र आए। साल 2015 में राधे माँ का समर्थन करते हुए सोनू निगम ने राधे माँ की तुलना काली माँ से की थी, जिस पर काफ़ी विवाद हुआ था। गाने की रॉयल्टी को लेकर बाबुल सुप्रियो से भी उनकी नोकझोंक हो चुकी है। 2017 में अजान को लेकर किए ट्वीट में इसे ज़बरदस्ती की धार्मिकता कहा और लाउडस्पीकर के प्रयोग पर आपत्ति भी जताई थी। कल हो ना हो फिल्म के टाइटल ट्रैक के लिए सोनू निगम को राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। 28 मार्च 2022 को सोनू निगम को देश के चौथे सर्वोच्च पुरस्कार पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। वैसे तो सोनू सर के सभी गाने एक से बढ़कर एक हैं। दोस्तों, हमारी लाइफ की कुछ यादें किसी गाने से किसी ना किसी चीज़ से जुड़ी होती हैं। सोनू सर का भी एक ऐसा गाना है जिससे मेरी एक बहुत अच्छी और मीठी याद जुड़ी हुई है, और वह गाना ये है। आलम गुजरने को, मौसम बदलने को, ये दिल संभलने को, तेरे बिना राजी नहीं, तेरे बिना राजी नहीं। वन ऑफ माई फेवरेट सिंगर सोनू निगम का सिंगिंग करियर बहुत शानदार रहा है। उन्हें भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की सबसे वर्सटाइल आवाज़ों में से एक माना जाता है। उम्मीद है आप ऐसे ही अपनी सुरीली आवाज़ से हमको एंटरटेन करते रहेंगे। वी लव यू सोनू सर।